अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए ECO 401 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं कि आप फाइनल टर्म में कौन से टॉपिक्स करें कि आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपका पेपर जो है वो 90% प्लस हो जाए। ये जो टेबल है ना हमारे पास, TC = TVC + TFC, इस टेबल को बगौर देख लेना है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन माइट पॉसिबल इसके अंदर से आ जाए, क्योंकि टेबल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ECO 401 के पेपर में। तो ये टेबल देख लें और उसके बाद इसमें से और ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसका जो है ना बिहेवियर कैसा होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपका आ सकता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये कर्व ड्रा करनी है, तो कर्व ड्रा करनी है तो ये आपका माइट पॉसिबल आ सकता है। इसके बाद 17 पे डायरेक्ट चले जाएं और 17 में जो हमारे पास मेन चीज़ है वो ये टेबल है। इस टेबल को आपने अच्छी तरह देख लेना है। और उसके बाद एक और है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टेबल, ये देखें, ये TR/TC अप्रोच, इसको आपने देख लेना है। और ये जो टेबल है हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ये जो टेबल है ना ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने अभी तक 4 टेबल बताए हैं, इनमें से एक टेबल आपका पक्का आ जाएगा, ये आप लिख लें चाहे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, ये जो हमारे पास डेरिवेशन है ना, इस डेरिवेशन में से भी आपको आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी फाइनल टर्म पेपर हुए हैं तो मैंने ये नोट किया है कि काफ़ी बच्चों के जो है ना ये क्वेश्चंस आए हैं डेरिवेशन के। ये जो है ना हमने निकालना था, जो जैसे कि आपकी असाइनमेंट नंबर 2 थी, सेम वो क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से वो पूछ सकता है, थोड़ा बहुत पूछ सकता है, यानी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो है ना, जैसे 3 पार्ट थे ना, पार्ट 1, 2, 3, तो हो सकता है वो सिर्फ पार्ट 3 पूछ ले या सिर्फ पार्ट 1 पूछ ले, ठीक है। तो वो आपने लाजमी करना है। ये वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, TR/TC दोनों बताया गया है। ये जो कंप्लीट डेरिवेशन है ना, ये बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मार्केट स्ट्रक्चर में अगर आप ये वाले टेबल को एक बार देख लें तो आपका तकरीबन 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे सिर्फ ये एक टेबल देखने से। और इस टेबल को आपने याद रखना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछा जाता। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिग्री 1, 2, 3, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर्स में भी समझाया है, इसको आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा और इसमें से कुछ नहीं आएगा। मार्केट स्ट्रक्चर में से और कुछ भी नहीं आता। आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्टिव आप क्या करें, इसको छोड़ दें, ये तो है ही नहीं, शामिल ही नहीं है। हाँ, एक संक कास्ट गुजरी है, कोई संक कास्ट होती है। संक कास्ट को जो है ना आपने लाजमी क्वेश्चन को देख लेना है, व्हाट इज़ संक कास्ट, ठीक है, कि कॉस्ट जो कि नॉन रिफंडेबल हो वो संक कास्ट कहलाती है, वो आपने लाजमी देख लेना है। उसके अलावा अब डायरेक्ट चलते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स की तरफ। मैक्रो इकनॉमिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से मैक्सिमम पेपर आता है। ये मैक्रो इकनॉमिक की डेफिनेशन आती है, लाजमी आती है, या आपकी MCQs में आ सकती है या फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके अलावा एग्रीगेटेड डिमांड, एग्रीगेटेड सप्लाई, ये जो है ना दोनों में से कोई ना कोई एक आपकी जो है ना डेफिनेशन लाजमी आ जाएगी, या MCQs में या फिर पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में। क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं, ये नहीं आएगा। व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये जो है ना 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, माइट पॉसिबल। फुल एम्प्लॉयमेंट को अच्छी तरह आपने पढ़ लेना है। और केन्जियन व्यू अबाउट ग्रेट डिप्रेशन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना है। उसके अलावा कोई नहीं आगे आने वाली चीज़ नहीं, ये तो शामिल ही नहीं है आपके कोर्स में। द यूज़ ऑफ मैक्रो इकनॉमिक डाटा, ये MCQs लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो MCQs लिहाज से इसको आपने स्टडी करना है। किसके लिहाज से, MCQs के लिहाज से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक,
हाँ, फ़्लो एंड स्टॉक ये लाजमी आपके पेपर में आएगा, या एमसीक्यूज़ में, या फिर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और मेजरिंग ऑफ जीडीपी जो है ना वो भी आ सकता है आपका, लेकिन ये ज़्यादा ये हाँ, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और फैक्टर इनकम मेथड, कितने मेथड होते हैं जीडीपी को मेजर करने के, वो तरीके बताएं, या फिर उनके डेफिनेशंस आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। इनके अलग अलग जो है ना तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड के ज़रिए इतनी प्राइस है, आप बताएं कि एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए वो कितनी प्राइस होगी। ये आगे एक टेबल है, ये उस टेबल के अंदर से क्वेश्चन लाजमी आएंगे। जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, एनएनपी, एनआई, इनमें से लाजमी ये एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में लाजमी आएंगे, इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो मेरी वीडियो को आप देख लें, तो उसमें मैंने क्लियर एक ही वीडियो के अंदर आपको क्लियर कंसेप्ट दिया। अगर आप वीडियो सुनेंगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जिस लिहाज से मैंने आपको समझाया है। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। प्राइस डिफ्लेक्टर भी है, हाँ ये आ गया। अब देखें प्राइस डिफ्लेक्टर में रियल जीडीपी और ग्रोथ रेट, ठीक है। ये जो पूरी डेरिवेशन जो है ना, इनमें से ये मुझसे आप जो है ना ओके कर लें। ये 3 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आएगा, 3 या 5 नंबर का। ये जितनी भी डेरिवेशन हुई हुई है सेम एज इट इज़। प्राइस कैपिटा जीडीपी नहीं, पीपीआर, ड्रॉबैक ऑफ नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक द डिटरमिन इनकम, यस। व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, लीकेज और इंजेक्शन में फ़र्क, ठीक है। उसके अलावा एस क्या कहलाता है, टी क्या कहलाता है, एम क्या कहलाता है, ये आपको मैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से बता रहा हूँ। एस, टी, एम, आई, जी किसे कहते हैं, एक्स किसे कहते हैं, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेने हैं। बाकी ये टेबल, इस टेबल को आप देख लें। जितने भी टेबल्स हैं ना, टेबल्स को आपने लाजमी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि टेबल्स में से आपका मैं कहता हूँ कि फ़ाइनल के टेबल्स जो हैं वो 70% आपका जो है ना जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 70% टेबल्स में से आते हैं, टेबल्स होते हैं वो। ये भी एक टेबल है, इसको भी आप देख लें। बाकी इसमें एक क्वेश्चन है, ये देखें, ये जो हम निकालते हैं k = 1/1 - b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। ये भी जो डेरिवेशन है इसको भी आप देख लें, ठीक है। डेरिवेशन जहाँ पे आएगी और टेबल जो आएंगे वो आपने लाजमी करके जाने हैं। द 4 मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ एंड देयर रिलेशनशिप्स, चारों की आपने डेफिनेशन और कुछ थोड़ा बहुत जो है ना कंसेप्ट लेकर जाना है। और लास्ट में आता है कि किन्जियन व्यू, बाकी इनके व्यूज़ वगैरह हैं हर एक के, वो आप ना ही देखें, क्योंकि आपके पास कॉस्ट पुश और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने लाजमी देखनी है, एक बार सिर्फ देख के चले जाएं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ करंट अकाउंट, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, और उसके अलावा कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर को आपने ये वाली जो पॉइंट्स हैं ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि लाजमी 5 नंबर का सवाल इसमें से एक लाजमी आएगा। ये जो है ना आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। और जो 38 चैप्टर है, 38 नंबर लेसन, इसमें से एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी, रियल वर्सेस नॉमिनल, वही सेम एज इट इज़ बस। और ये जो डेरिवेशन और टेबल्स हैं, डेरिवेशन और टेबल्स को तो आपने बिल्कुल भी किसी को भी जो है ना वो छोड़ना नहीं है, वो लाजमी आपने करने हैं। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से आपकी इजीली तैयारी हो सकती है। एक दिन आप लगाएं और सबको अच्छे तरीके से आप कर लें, हार्डली आपके 10 to 12 आवर लगेंगे और आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा विद 90% प्लस मार्क्स, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।